हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑनर्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे और इम्परेटिव सेंटेंस में हमने रूल नंबर 1 कर लिया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जब सेंटेंस हमारा जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखा हुआ मिलता था प्लीज़ या काइंडली। रिपोर्टेड स्पीच में आप लोगों को लिखा हुआ मिलता था प्लीज़ या काइंडली। तो इसके विषय में हम लोगों ने कल बातें कर ली थी। इसी नियम को हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, रिकॉल करके बात आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल लिखा है यहाँ जगह, जैसे मैंने लिखा माई सिस्टर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज सॉल्व इट, या फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच अगर बनाते हैं, तो यहाँ जगह अगर हम देखेंगे तो यहाँ जगह सेड या सेड टू हमारा बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। मैंने ये चीज़ें आपको समझाई थी कि जब सेंटेंस में हमारा प्लीज़ या काइंडली शब्द आता है तो उसको हम लोग बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में, और प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ जगह हम इसको बदलेंगे तो माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और यहाँ जगह यूज करेंगे टू का, और प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को रिमूव कर देते थे। बाकी जो बचा हुआ है उसे हमें लिख देना है सॉल्व इट। तो ये रूल नंबर 1 की कल बातें थी जो हम लोगों ने किया हुआ था, बातें की थी। आज हम रूल नंबर 2 की बातें करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 की अगर हम बातें करें तो रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से स्टार्ट हो, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो तो हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना है। कुछ रूल्स हैं, जनरल रूल। अगर मैं इनकी बातें करूं जनरल रूल की, तो इसके ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जनरल रूल के क्राइटेरिया में अगर देखें तो सबसे पहले हमारा जो सेड या सेड टू है, जो हमारा सेड या सेड टू है, इसे हम लोग या तो फॉरवर्ड में बदल देते हैं, या तो फॉरवर्ड में बदल देते हैं, या तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इनकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते। और इसके बाद हम लोग डू नॉट को बदल देते हैं, डू नॉट या डोंट को बदल देते हैं, डू नॉट या डोंट को हम लोग बदल देते हैं नॉट टू में बदल देते हैं। बाकी चेंजेस अपने नियम के अनुसार होंगे, बाकी चेंजेस जो भी होंगे वो अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। तो आइए एक बार एक सेंटेंस को लेकर के देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ जगह लिया, मैंने लिखा माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट ड्राइव फास्ट। मेरे पिताजी ने मना किया कि गाड़ी तेज मत चलाओ। अब यहाँ जगह अगर हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखें, तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो मैंने यहाँ जगह लिखा माई फादर, या तो आप इसे फॉरवर्ड में बदल दीजिए या तो ऑर्डर्ड में बदल दीजिए। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में
फॉरबिड शब्द आता नहीं है, तो वो मैक्सिमम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑर्डर्ड में ही बदल देते हैं। तो देख लीजिए एक बार, तो माय फादर, यहाँ जगह मैंने लिख दिया फॉरबिड, फॉरबिड। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर हम लिखेंगे नॉट टू। बाकी चीज़ें सेम टू सेम उतार देंगे, ड्राइव फास्ट, ड्राइव फास्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे माय टीचर said to me, comma inverted comma, do not abuse anyone, do not abuse anyone, और इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। यहाँ जगह जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो ये हमारा बदलेगा माय टीचर, माय टीचर ऑर्डर्ड मी not to abuse anyone, और यहाँ जगह हो जाएगा फुल स्टॉप। तो ये है इसके रूल नंबर 2 की बातें। इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। चलिए, रूल नंबर 2 की बातें हम लोगों ने कर ली, अब रूल नंबर 3 की बातें करते हैं। रूल नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़, रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 को मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। रूल नंबर 3 इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, सबसे पहला पार्ट ये कहता है कि जब हमारा सेंटेंस, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद, लेट के बाद अस ना आए, लेट के बाद अस ना आए, मतलब ये जो रूल है, लेट के बाद अस ना आए, बाद अस ना आए, मतलब यहां जगह अस को छोड़ करके बाकी इसकी जगह पर कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा यहाँ पे बाद, अगर लेट के बाद अगर आपका मी आ गया, हिम आ गया, देम आ गया, मी तो हो गया, हिम आ गया, हर आ गया, किसी का नेम आ गया या देयर आ गया, नेम तक ही रखो। अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है, इसको ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट में, कि इस सेंटेंस में लेट के बाद आपका अस नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक सेंटेंस लिख करके दिखाऊं, फिर मैं इसके रूल्स की बातें करता हूं। जैसे मैंने लिखा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी डांस, डांस विद यू, लेट मी डांस विद यू। अगर ये सेंटेंस में मैंने देखा तो यहाँ जगह लेट के बाद हमारा रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद हमारा क्या आया है, मी आया है। तो अब इन चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखूँ
या हम लोग अगर ध्यान में रखें तो देखिए क्या कंडीशन आएगी इसमें। जनरल रूल हमारा क्या कहता है, जनरल रूल हमारा क्या कहता है भाई, देखें जनरल रूल सबसे पहले ये कहता है कि आपका जो से आता है ना, से आता है, इसको सेंस के अकॉर्डिंग बांटेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग बांटेंगे कि भाई सेंस हमारा इसमें क्या निकलता है किसी भी सेंटेंस में। सेंस के अकॉर्डिंग जब बांटेंगे, अगर सेंस हमारा ऑर्डर का मिल रहा है तो हम इसे बांटेंगे ऑर्डर में, ऑर्डर में। अगर प्रेजेंट में है तो ऑर्डर, ऑर्डर्स में, या ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड में। अगर सेंस हमारा विश का निकल रहा है तो विश में, विशेष में, विशेष में, या विश्ड में, या विश्ड में। अगर सेंस हमारा रिक्वेस्ट का निकल रहा है, सेंस हमारा अगर रिक्वेस्ट का निकल रहा है तो रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट्स में, या रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में ये चेंज होता है। दूसरी चीज, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और यहाँ जगह हम यूज़ करेंगे टू का। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यूज़ करेंगे टू का। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट को रिमूव कर देंगे। लेट को रिमूव नहीं करते हैं, लेट को रिमूव नहीं करते हैं, रिमूव नहीं करते हैं, लेट को रिमूव नहीं करते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ जगह केवल से लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सेट की जगह पर अगर से आ जाए तो ये ऑर्डर में बदलेगा, सेज आ जाएगा तो ये ऑर्डर्स में बदलेगा, और अगर सेड आ गया तो ऑर्डर्ड में बदलेगा। ठीक सेम उसी तरह से अगर ये सेंस हमारा रिक्वेस्ट का देता है तो से अगर यहाँ जगह आया तो रिक्वेस्ट में, सेज आया तो रिक्वेस्ट्स में, और सेड आया तो रिक्वेस्टेड में। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वाले फॉर्म को लिखना है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट फॉर्म में है तो हमें पास्ट वाले फॉर्म को लेकर के चलना है। ठीक है, तो अगर इनका मैं यहाँ जगह इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊं, यहाँ जगह अगर मैं इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊं, इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखिए क्या होता है। मैंने लिखा ही, और यहाँ जगह देखिए लेट मी डांस विथ यू। अब वो क्या कर रहा है, इच्छा जता रहा है अपनी, भाई कह रहा है कि मुझे आपके साथ में डांस करना है। तो ये क्या है, उसकी विश है। तो विश है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जगह सबसे पहले इसके रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है और अपनी इच्छा को जता रहा है, तो इसका मतलब है इसे हम चेंज करेंगे विश्ड में। तो यहाँ हो जाएगा ही विश्ड मी। यहाँ तक की चीज़ें हो गई। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और कंजंक्शन टू का यूज़ करना है, टू। लेट को रिमूव नहीं करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, लेट। अब यहाँ जगह ध्यान दीजिए, यहाँ जगह मी लिखा हुआ है, यानी ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये बदलेगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो मैंने समझाया था कल कि सब्जेक्टिव केस हमारे सब्जेक्टिव केस के हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस से, और पजेसिव केस हमारे पजेसिव केस से बदलते हैं, पजेसिव केस से बदलते हैं। तो यहाँ जगह ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से बदलेगा। तो ही की मैं बातें करूँ तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो यहाँ जगह क्या हो जाएगा, यहाँ जगह लेट के बाद हम लिखेंगे क्या, हिम, लेट हिम डांस, डांस विद, डांस विद। अब यहाँ जगह यू को देखिए, यहाँ जगह यू ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मी है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी दे करके रखा है, इसलिए यहाँ जगह हम इसके ऑब्जेक्टिव केस को क्या करेंगे, यहाँ जगह हम लिख देंगे विद। ये बन गया सेंटेंस। एक एग्जाम्पल और इधर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और इधर देख लेते हैं। देखिए
देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई सेड टू माई पेरेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी go to a let me participate this music function यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। देखिए अब अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के सेंस को समझना। अगर यहाँ जगह सेंटेंस के सेंस को अगर हम समझें तो देखिए यहाँ जगह हमारा क्या दिया गया, लेट मी पार्टिसिपेट दिस म्यूजिक फंक्शन, कि भाई मुझे इस म्यूजिक फंक्शन में भाग लेने दो। ठीक, अब भाग लेने दो तो बात क्या निकल रही है भाई, जाहिर सी बात है ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जगह सेड या सेड टू हमारा बदलेगा रिक्वेस्ट में, और यहाँ जगह सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यानी पास्ट फॉर्म में है, इसलिए ये जाएगा किस में, रिक्वेस्टेड में। तो देखिए इसका अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आई रिक्वेस्टेड माई पेरेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, टू लेट को पड़ा रहने देंगे, लेट। अब मी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, मी का ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो खैर सब्जेक्ट तो हमारा आई ही है तो यहाँ जगह कोई प्रॉब्लम है नहीं, मी का मी ही रहेगा। लेट मी पार्टिसिपेट दिस बदल जाएगा हमारा दैट में, दैट फंक्शन। एक एग्जाम्पल को और देखते हुए अब हम बढ़ेंगे आगे अपने अगले रूल की ओर। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिया यहाँ जगह, देखिए मैंने क्वेश्चन लिया कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट her out of the class, उसे क्लास से बाहर जाने दो। तो अब इसमें हमें क्या चीज़ें पता चल रही हैं, जाहिर सी बात है सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, तो अगर इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा ही सेड, ही ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे, लेट को रिमूव नहीं करना है, हर, यहाँ पर ये हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो हर का हर ही रहेगा। लेट हर आउट ऑफ द क्लास, ये हमारे रूल नंबर 2 की बातें थी जो हम लोगों ने अभी अच्छे से की हैं। ठीक है, अब इसके बाद रूल नंबर 4 की बातें करेंगे, अभी देखते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने रूल नंबर 3 तक की बातें कर ली हैं। लेट के ऊपर मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, तो जिसमें एक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बी वाले पार्ट को पढ़ते हैं कि इसका बी वाला पार्ट क्या कहता है। बी वाले पार्ट को अगर समझें तो देखिए बी वाला पार्ट क्या कहता है भाई, यदि लेट के बाद हमारा आए अस, ये कंडीशन बड़ी क्रिटिकल होती है, चीज़ें ज़्यादातर समझ में नहीं आती हैं, तो ज़रा इनका ध्यान दीजिएगा। यदि हमारा लेट के बाद अस आता है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाते हुए इनके रूल्स की बातें करता हूँ। एक एग्जाम्पल पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही या माय फ्रेंड said to me, comma inverted comma, let us play the chess, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बंद करूँगा।
अगर सेंटेंस के बाद लेट अस आए या इसी को हम लोग लिख देते हैं लेट्स, ठीक। अगर ये चीजें आती हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है। इसके जनरल रूल की बातें करूं तो जनरल रूल में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को हमें बदल देना है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। दूसरी चीज ध्यान में रखिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो हमारे आते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं और रिमूव करके इनकी जगह पर हम यूज करेंगे दैट का, की जगह पर यूज करेंगे दैट का। अगला ध्यान रखिए कि लेट अस को रिमूव करते हैं, लेट अस या लेट्स को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद दो कंडीशंस बनती हैं जिनके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है। दोनों कंडीशंस क्या क्या हैं एक बार देखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, या दूसरी चीज यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का हो, तो ये दो कंडीशन आती है इसके चेंज होने की। तो दोनों कंडीशन देख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में है तो लेटस को रिमूव करके हम यहाँ जगह यूज करेंगे वी शुड का, और यहाँ जगह यदि लेट अस का यूज करते हैं और सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन होता है तो यहाँ जगह हम यूज करेंगे इसका दे शुड का। ये कंडीशंस होती हैं। तो आइए एक बार देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस में मैंने लिखा माय फ्रेंड सेड या सेड टू हमारा बदल जाएगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दोनों में से किसी को एक में बदल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ जगह सजेस्टेड लिख रहा हूँ, सजेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। लेट अस को रिमूव करना है और लेट अस को रिमूव करने के पहले इस चीज का ध्यान रखो कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है, इसका सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है। तो मैंने लिखा है माय फ्रेंड, मेरा मित्र। अब माय फ्रेंड जो वर्ड है ये हमारा थर्ड पर्सन में आएगा और थर्ड पर्सन में आया तो इसका मतलब है लेट अस हमारा बदलेगा दे शुड में। तो यहाँ जगह ये हमारा हो जाएगा दे शुड प्ले द चेस। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अगला लिखा I said to Reena, let's solve this problem। तो अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो यहां जगह बनेगा आई
सेड या सेड टू को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। तो मैं यहाँ जगह प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, आप जिसमें चाहें उसमें बना दीजिए। सजेस्टेड रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ जगह यूज़ करेंगे दैट का। लेट अस को रिमूव करना है। तो लेट अस को रिमूव करने के टाइम पर हमें ये ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा पर्सन कौन सा है। तो मैंने यहाँ जगह दिखाया, तो लेट अस का जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, और मैंने समझाया कि फर्स्ट पर्सन का है तो ये बदलेगा वी शुड में, वी शुड में। तो ये बदल जाएगा हमारा वी शुड सॉल्व, और दिस बदलेगा हमारा दैट में प्रॉब्लम फुल स्टॉप। तो ये रही बात रूल नंबर 2 की लेट वाले सेंटेंस का। तो इसके बाद इसका एक नियम और बचा हुआ है, अब इसके बाद हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। चलिए, हम लोगों ने रूल नंबर 4 तक की बातें कर ली। एक लास्ट रूल हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में बचता है, रूल नंबर 5। आइए रूल नंबर 5 की बात करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। रूल नंबर 5 सीधी सी बात है, कॉमन चीज़ें हैं, आई होप कि सभी लोगों को ये चीज़ें पता रहती हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है, रूल नंबर 5 में से को हम सेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ से चीज़ें बदलने लगते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा ऑर्डर का सेंस निकल रहा है तो हम इसको या तो ऑर्डर में बदलेंगे अगर प्रेजेंट है तो, या ऑर्डर्स में बदलेंगे, या ऑर्डर्ड में बदलेंगे, या ऑर्डर्ड में बदलेंगे। इसके बाद यदि सेंस हमारा एडवाइस का निकल रहा है तो एडवाइस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एडवाइसेस में ये चीज़ें कभी नहीं बनाई जाती, इसलिए क्योंकि एडवाइजेस का सेंस बदल जाता है, इसका सेंस होता है बेटा सूचनाएं, सूचनाएं, तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए हम कभी भी एडवाइसेस में नहीं बदलेंगे। आगे अगर ध्यान देंगे तो इसी में सेंस हमारा निकलता है सजेस्ट का, तो सजेस्ट में भी बदल सकते हैं, सजेस्ट में भी बदल सकते हैं, और सजेस्टेड में भी बदल सकते हैं, सजेस्टेड में भी बदल सकते हैं। कमांड का सेंस निकलता है तो हम इसको बदल सकते हैं कमांड में, कमांड्स में, या कमांडेड में, कमांडेड में। रिक्वेस्ट का सेंस निकलता है तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, या रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और यहां जगह यूज करेंगे कंजंक्शन टू का, कंजंक्शन टू का। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लो, जैसे मैंने लिखा राहुल सेड टू अनिकेत, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो यहां जगह अगर हम देखें तो प्लीज़ या रिक्वेस्ट वाली कंडीशन को मैंने समझाया था कि प्लीज़ या रिक्वेस्ट वाली कंडीशन में हम सेंटेंस को ऑर्डर में चेंज, रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ जगह अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट देखिए किस तरह से बनेगा। यहाँ बनेगा राहुल, राहुल सेड या सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड, अंकित, अनिकेत, अनिकेत, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और प्लीज या काइंडली को रिमूव कर देंगे। रूल नंबर, इसमें आगे एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा
रीना says to Saurya, write a letter. राइट अ लेटर। अगर सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ जगह लेटर लिखने के लिए वह कह रही है, तो जाहिर सी बात है सेंस हमारा रिक्वेस्ट का निकल रहा है, तो यहाँ जगह ये क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच। रीना, यहाँ देखिए सेज टू आया है, और सेज टू आया है तो मतलब इसे हम बदलेंगे रिक्वेस्ट्स में। रिक्वेस्ट्स में श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा राइट अ लेटर। आगे अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल हमारे पास में है, जैसे मैंने लिखा कि द commander said to his team, comma inverted comma, kill the terrorist, terrorist। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम इसको बनाएं तो ये निकलेगा द कमांडर commanded his team, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, किल टेररिस्ट। एक जरा एडवाइस वाली बात कर लेते हैं यहाँ जगह, फिर इस वाले पार्ट को हम लोग एंड करते हैं। यहाँ जगह अगर देखें तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलें, तो जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया यहाँ, आई सेड टू my mother, comma inverted comma, take pills on time, comma inverted comma बंद। देखिए मैंने यहाँ जगह लिखा है I said to my mother, comma inverted comma, take pills on time। तो देखिए भाई मम्मी से यहाँ जगह हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कमांड देंगे तो कंडीशन क्या होगी, घर वालों से पूछ लेना। आगे देखो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच देखो क्या बनेगा, आई सेड या सेड टू अगर करेंगे तो सेड या सेड टू हमारा बदलेगा रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, टेक पिल्स ऑन टाइम। एक एग्जाम्पल लेकर के और चलेंगे, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस की बातें खत्म करेंगे। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया यहाँ, डॉक्टर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक रेस्ट। अब डॉक्टर कभी भी हमें रिक्वेस्ट नहीं करेगा, हमें या तो एडवाइस करेगा या तो सजेस्ट करेगा। तो यहाँ जगह हम इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ जगह देखिए क्या मिलेगा, डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट, और यहाँ जगह फुल स्टॉप है। तो यहाँ जगह हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस के सभी नियमों की बातें कर ली हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की।